everyone, welcome to your PD and this is Shubhya. So as you know that we are going through some random exercises of sentence equivalence, and today I have the exercise number 93rd, right? Let's solve this exercise number 93rd. Do remember, in sentence equivalence you have to go for two options. In text completion you have to go for one option. Now in sentence equivalence there are many hacks, like all those related क्या होता है, but related क्या होता है, while related क्या होता है, and we discuss all these in our videos also. Apart from it, do check it out. From the options you can take it by elimination method, या फिर आप क्या कर सकते हो, the best way, vocabulary building is a separate one. Go and watch high frequency words. Other than that, it is your sum of the tricks, and last but not the least is the elimination method. So let's get started with the 93rd. The newest romantic comedy. Now, newest romantic comedy wasn't exactly bad. Whenever there is a comma, punctuation mark, you need to pause for a second and you need to think it out, right? तो अब क्या आ रही है statement कि जो newest romantic comedy थी, वो bad तो नहीं थी, it wasn't exactly bad, but simply dash. लेकिन वो क्या थी, कोई मूवी आई होगी, कोई कॉमेडी आई होगी और वो न्यू है और वो रोमांटिक भी है, तो बुरी नहीं है, लेकिन क्या है, dash. It had laughs, but they were all jokes you have heard before. लेकिन ऐसे ऐसे jokes थे उसमें जो मैंने पहले ही सुने होते हैं. Like you say ना, कोई करण जौहर या यशराज मूवीज इनकी कोई आती है तो at the end क्या होता है, जो हीरो हीरोइन होते हैं वो मिल जाते हैं, first they are separate. So that is something I think, or something like that, कि हमने वो jokes थे जो डाले हुए थे ना कॉमेडी में, वो भी सुने हुए थे. तो क्या हो सकता है, अगर सुने हुए हैं मतलब वो न्यू नहीं होगा, कुछ उनका ओरिजिनल नहीं होगा, तो दैट इज समथिंग वाजंट एग्जैक्टली बैड, बट डैश मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि कुछ रेपिटेशन में होगा. इट कैन बी समथिंग रिपीटेशन, समथिंग नॉट ओरिजिनल, राइट, समथिंग वेरी यू कैन से रिपीटेटिव में हो जाएगा इस तरह से. नाउ यू हैव गॉट 6 वर्ड्स. नाउ यू नीड टू चेक इट आउट. आपका वर्ड्स के मीनिंग क्या आ जाता है. फर्स्ट आई गिव यू द मीनिंग्स, राइट, बिफोर आई डू इट विद एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो. सम ऑफ यू माइट बी अवेयर अबाउट द मीनिंग्स ऑल्सो, कि इनके मीनिंग्स क्या है, एंड यू माइट बी एबल टू टिल नाउ, यू माइट बी एबल टू डिकोड द आंसर्स ऑल्सो. फर्स्ट आ जाता है एट्रोशियस. एट्रोशियस का मतलब होता है कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा बुरी है, पुअर क्वालिटी की है, उसे बोलते हैं एट्रोशियस. सेकेंड, अम्यूजिंग, अ पॉजिटिव वर्ड, राइट. तो अम्यूजिंग क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, अच्छा है, गुड है, या फिर आप उससे लाफ्टर प्रोवोक कर रहे हो, राइट. सो समथिंग दैट इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट कैन बी अम्यूजिंग. थर्ड, यू हैव अ स्ट्राइट, दैट इज समथिंग दैट लैक्स ओरिजिनलिटी और लैक्स फ्रेशनेस, कुछ नई चीज़ नहीं है किसी चीज़ में, तो उसको बोलते हैं ट्राइट. अपार्ट फ्रॉम इट यू हैव हैकनीड. हैकनीड का मतलब होता है कोई चीज़ जो हमने ओवरडन कर दी है, ओवर यूज़ कर दी है, राइट. तो ओवरडन, ओवर यूज, इस तरह से आ रहा है, दैट इज हैकनीड. थर्ड इज विटी. विटी का मतलब क्या आ जाता है, ऑब्वियसली यू नो, कोई चीज़ है बहुत चालाक है, ह्यूमरस है, कॉमिक है, वो क्या आ गया, विटी. एंड द लास्ट इज योर एग्रीगियस. एग्रीगियस का मतलब क्या आ जाता है, कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा बुरी है, हॉरिबल है, ग्रॉस है, that can be called as egregious, right. So these are the words which we have for this. Now what is the main role. अब आपके पास ये वर्ड्स आते हैं, इसमें जो है हमने बोला कि जो मूवी है वो अच्छी है, लेकिन क्या है, लेकिन क्या है कि उसमें जोक्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो ये तो आ रहा है पुअर क्वालिटी वाला. पुअर तो हमने बोला ही, तो हम उसको अच्छा ना बोलते, तो दिस गेट्स एलिमिनेटेड. अम्यूजिंग, अम्यूजिंग तो पहले ही, बट सिंपली अम्यूजिंग, अगर अम्यूजिंग होती तो आउटस्टैंडिंग होती, राइट, तो ये भी चीज़ नहीं हो सकती. ट्राइट, लैक फ्रेशनेस, सोच सकते हैं क्यों, क्योंकि लैक फ्रेशनेस, लैक ओरिजिनलिटी, नेक्स्ट लाइन से भी हमें यही मिल रहा है कि उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है. हैकनीड, हैकनीड से भी मिल रहा है कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा घिसी पिटी हो चुकी है, ओवर यूज हो चुकी है, मतलब ऐसे ऐसे जोक्स जो बहुत ज़्यादा यूज हो चुके हैं, वो है. विटी, चलाक, चलाकी वाली नहीं है, चलाकी वाली कोई इसमें चीज़ नहीं. अगर चलाकी वाली होती तो पीपल कैन कवर इट आउट. बॉलीवुड म्यूजिक क्या करता है, हॉलीवुड से कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर कवर अप करने की कोशिश करता है. विटी. एग्रीगियस, एग्रीगियस का मतलब भी क्या आ जाता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, हॉरिबल की बात नहीं हो रही. तो टू ऑप्शंस दैट आर लेफ्ट इज ट्राइट एंड हैकनीड. बोथ मीन्स द सेम वे. अब the beginning of the sentence says that the movie wasn't exactly bad, implying that you're going to get a word isn't opposite of bad, but that qualifies it in some way. कुछ वे में बता देता है कि हाँ वो bad नहीं है. Later in the sentence you get a more specific addition. They were all jokes you have heard before. मतलब एक तो पहले बुरी नहीं है, ये hint मिल गया. एक jokes है वो repetitive है, उससे हमने idea, you need words that match with the definition. Both tried and hackneyed fit that meaning. Atrocious and egregious means the same thing as bad, so then work. And while amusing and witty make a pair,
they are opposite of what you want. As I told you, they're always a pair, atrocious और egregious का pair आ गया था, right? तो इस तरह से अपने pair, amusing और witty आ गया, trite और hackneyed आ गया. हमेशा pairs बना लिया करो जब भी आंसर्स को सॉल्व करते हो. It becomes easy for you to decode it out. तो trite का क्या आ गया? कोई चीज़ है unoriginal है, lacking in importance आ गया, ठीक है? Hackneyed बहुत चीज़ है, overused है, repeated है, कोई sentence है yes same old, कोई words को repeat करना, बोलना, jokes को repeat करना. Egregious कोई चीज़ है बहुत offensive है, बहुत bad है. And when you learn these vocabulary words, make sure you learn these sentences also. जितना बोलोगे ना, use करोगे इसको vocabulary में, more your practice of these words, more vocabulary would be stronger of yours. Atrocious, monstrous, heinous. After receiving atrocious reviews, the play closed the day after opening. So that's all. It was an easy one. You have to all practice a lot, and then you will be able to decode the meanings very soon. But yeah, it is like not the first time, second time. More you practice and more confident and skilled you become. So do attend such lectures, do attend such videos. We'll be having more such exercises. So keep preparing, and I'll meet you in the next video. Bye-bye.